नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हम लोग आज बहुत आत्मविभोर हैं कि आप इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी महाराज जी बिहार करके, जो असंभव था बिल्कुल, इसके बावजूद भी आपने इस क्षेत्र को अपना वात्सल्य दिया और आप विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर बिहार करके आए, जो कभी कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता महाराज जी। लेकिन हम श्रावक हैं, हम तो लालची हैं, स्वार्थी हैं महाराज जी। कल हमने आपसे महामस्तकाभिषेक का महाराज जी आशीर्वाद भी ले लिया। महाराज श्री, हम एक और आशीर्वाद आपसे लेना चाह रहे हैं। एक हमने आपसे चांदखेड़ी में आशीर्वाद लिया था असीमकालीन भक्ताम्र विधान का। महाराज जी उसमें 228 मेंबर हमारे हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि महाराज जी आपके ही सानिध्य में उस भक्ताम्बर विधान का प्रारंभ चालू हो जाए महाराज जी। ऐसा हम आपसे चाहते हैं कि, क्योंकि महाराज जी क्या है, जब गुरुबल विराजमान रहेंगे, अभी आपने पिछली जिज्ञासा में बताया कि आपके सानिध्य में जो कार्यक्रम होगा उसकी एनर्जी कुछ अलग ही होगी। तो महाराज श्री मस्तकाभिषेक और असीमकालीन भक्ताम्बर विधान, इन दोनों के बारे में आप बहुत अच्छा, बहुत। आप लोग अपनी तरफ से जब बोलते हो तो उसका भी एक अतिशय अलग होता है। आज जहाँ जहाँ देखो, लोग ये कहते थे कि मंदिर तो बन जाते, तीर्थ बन जाते हैं, लेकिन वहाँ अभिषेक करने वाले नहीं मिलते। मैंने एक बीड़ा उठाया, भगवान के सामने कहा, मैंने कि भगवान, इन मिथ्या दृष्टियों के आरोप क्या सही सिद्ध हो जाएंगे? और ये मिथ्या दृष्टि लोग, अज्ञानी, हमेशा हमारे तीर्थों की मजाक उड़ाएंगे कि देखो तीर्थ तो बन गया। बस उसी दिन भगवान ने मेरे पे बुद्धि दी, बेटा चिंता मत कर, तू ऐसा कदम उठा कि जो लोग कहते हैं कि मंदिरों में अभी तीर्थों पर अभिषेक नहीं होता, उन तीर्थ क्षेत्रों में अखंड पूजा तो छोड़ो, विधान होगा निरंतर। और आज जितने राजस्थान में यहाँ भी जहाँ भी है, पहला तो हमने एक ही नियम बनाया। आजकल मैंने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद देना प्राय बंद कर दिया। जिस तीर्थ में भगवान के अभिषेक वेतन भोगियों के द्वारा होता है, मैं उस तीर्थ क्षेत्र में हाथ नहीं डालता, क्योंकि उस तीर्थ क्षेत्र में कभी अतिशय हो ही नहीं सकता। और उस गंधोदक में अतिशय नहीं हो सकता, वो मूर्ति की धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए सारे भारत में जितने तीर्थ क्षेत्र मेरे जुड़े हैं, आज हर तीर्थ क्षेत्र पर भक्तों के हाथ से अभिषेक होता है और सब जगह हो रहा है। और वही स्थिति आपके यहाँ चलाई थी। और अब वो जो एनर्जी आज है, आज सब तीर्थ क्षेत्रों में 11 बजे तक, 10 बजे तक विधान हो रहा है। भारत के लोग आ रहे हैं। राजस्थान में ज्ञानोदय, सुदर्शनोदय आदि क्षेत्रों पर देखो, इतनी दूर से, आसाम से, दक्षिण भारत से वो तिथि दे देते हैं। साल भर में एक बार आते, परिवार के साथ आते हैं और सार से विधान करके ऐसे हर्षित होके जाते हैं। 300-200 कुछ हुए, 365 दिए। ज्ञानोदय के अंदर 1000 से ऊपर है। चांदखेड़ी के अंदर भी बहुत हजारों लोग हैं। गुना इतने पास है। गुना वालों से मेरा कहना है, साल भर में एक भक्ताम्बर विधान आपको पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर करना है। विधान, एक विधान। गुना का एक परिवार नहीं बचना चाहिए। एक परिवार गरीब से गरीब है तो भी जैसे बने तैसे, जैसे मैंने कहा ना कि गंधोदक, तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक अलग महिमा वाला होता है। ऐसे ही तुम कितनी पूजा करना घर के मंदिर में, लेकिन तुम्हें बड़े संकटों से बचाने वाला वो मंदिर नहीं होगा। वहाँ कितनी विधान कर लेना प्रतिदिन तो नहीं होगा, लेकिन साल भर में किसी तीर्थ पर एक विधान भी किया है तो जिंदगी में जब महासंकट आ जाएगा, ये विधान का पुण्य तुम्हारे उस समय काम आए। इसलिए मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, बाहर के लोगों के पास तो कह ही रहा हूँ, जिनको बजरंगगढ़ के शांति कुंतलनाथ पर श्रद्धा हो, बाहर के लोग भी साल भर में एक बार यहाँ आके विधान करना है। गुना के लोगों से मेरा कहना है, प्रत्येक घर का एक नियम होना चाहिए
साल भर में एक विधान यहाँ होगा। विधान ही नहीं होगा, यहाँ विधान के साथ आपके नंद्यावर्त की स्थापना होगी, चांदी के। एक स्वर्ण मुद्रा स्थापित होगी, रजत मुद्रा, और वो साल भर भगवान के चरणों में रहेगी। वो नंद्यावर्त जो शिखर जी के नीचे रखा हुआ है, वो नंद्यावर्त आपके घर में साल भर के बाद जाएगा। वैसे ही तुम्हारे घर में कभी भी कोई भी ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास शांतिनाथ भगवान का नंद्यावर्त रखा हुआ है। और 50 साल तक आपका विधान हुआ। जब आप वसीयत सौंपेंगे तो वे 50 मुद्राएं और 50 नंद्यावर्त अपने आने वाली पीढ़ी को वसीयत में देके जाना, जाओ तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी तुम्हारा वंश नष्ट नहीं होगा। इस पर मैंने बहुत वर्षों तक सोचा है। सोचने के बाद अपने भक्तों के पीढ़ी दर पीढ़ी को कैसे सुरक्षित करें, तुम्हारे जीवन को। तो ये भक्तांबर पाठ, शांतिनाथ भक्तांबर, क्योंकि भक्तांबर 24 भगवानों का है, वो आदिनाथ का तो अपन कहते हैं। शांतिनाथ भक्तांबर विधान होगा। भक्तांबर वही है, लेकिन मंत्र अलग होगा। आदिनाथ का मंत्र अलग है, शांतिनाथ का मंत्र अलग है। शांतिनाथ का मारना होगा। तो ऐसा करके तो आपको स्वर्ण साल भर के बाद मुद्रा मिलेगी, चांदी का सिक्का मिलेगा और विधान मिलेगा। गुना वाले तो हर घर में एक नियम बना लें कि हमारा विधान तो होगा ही होगा। साल भर में एक बार करना है। हर महीने करो तो तुम्हें आपत्ति नहीं है। घर में जितने लोग हैं उतने विधान कराओ। घर में जितने लोग हैं उतने विधान कराओ। ये कार्य तो ये 365 नहीं, गुना में कितनी जन समाज है घर के हिसाब से? 2000 घर हैं, तो 2000 की बुकिंग तो अकेले गुना की होना चाहिए। और इतने पास तीर्थ क्षेत्र है, 8 किलोमीटर है। इतने पास है कि यूं आओ तो आ जाओ। बाहर वाले तो बाद में 2000 के बाद नंबर आना चाहिए। आज और कल से शुरुआत की बात तुम करते हो तो ये आपकी बहुत है। कल एक ऐतिहासिक असीमकालीन दुनिया, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक बजरंगगढ़ में शांति कुंतला नाथ रहेगा। ये विधान होता रहना चाहिए। जय हो। और ये विधान की विशेषता है, जो व्यक्ति अपना नाम लिखाएगा वो मरने के बाद भी विधान तो चालू रहेगा। मरने के बाद भी विधान चालू। आप नहीं भी आओगे तो आपके नाम से विधान होगा। आप मरण को प्राप्त हो जाओगे तब भी आपका विधान चलेगा। और आपका जो सिक्का और मुद्रा है आपके पोते को भी भेजते चलता रहेगा। जीवन के साथ, जीवन के बाद। ये LIC सिस्टम हमने निकाला है। यानी तुम्हारी जिंदगी तक नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद भी। तो गुना वालों से मेरा कहना है कि एक बात करो कि हम गुना बजरंगगढ़ क्षेत्र हमारा है, हमारे मरने के बाद भी है शांतिनाथ भगवान तुम्हारी चरणों में साल भर में एक विधान मरने के बाद भी होता रहे। तुम चले जाओगे स्वर्ग में, पर विधान यहां हो रहा है, यानी असीम कालीन। तो कल से एक नया इतिहास आपके अध्यक्ष महोदय की प्रार्थना पर, कल से एक नया असीम कालीन भक्तांबर की शुरुआत भी प्रातःकाल यह भी हो जाए। और अब जिन्होंने नाम नहीं लिखाए हैं गुना के, वे एकदम नाम लिखा लो। तारीख तुम ले लो या मैं दे दूंगा। सारे लोगों को तारीख मैं दे दूंगा, आपको कौन सी तारीख में विधान करना है। लेकिन जिनके नहीं लिखे हैं 200, 250, 2000 नाम, जैन साहब मेरा कहना है घर घर का एक ऐसा प्रयास करो। और सारे अभिषेक करने वाले लोगों से मेरा कहना है, अभिषेक करने तो आप आते ही हो हफ्ते में, लेकिन साल भर में एक बार शांतिनाथ भक्तांबर विधान करना, इसका चमत्कार देखना। और जहां हो रहे हैं वहां फोन लगा करके पूछ लेना कि इस वार्षिक विधान का क्या प्रभाव है। क्षेत्र की एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा वो बहुत अद्भुत है महानुभाव। तो कल ये सुबह प्रातःकाल यहाँ पर, कल कौन भक्तांबर करेगा?
वो आप निर्णय कर लेना। जितने लोग बैठे हो जिनके नाम नहीं हो अभी दे दो, और नहीं है तो अपने घर जाकर पूरे गुना के अंदर आज 24 घंटे के अंदर हर घर में मीटिंग होना चाहिए, और कल सुबह भक्तांबर में तुम्हारा नाम यहाँ आना चाहिए। अभी सबके नाम लिख लेना, और कल ये सुबह ये कार्य भी हो जाए, बहुत बड़ी चीज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके अनन्य भक्त श्रीमती आशा रानी पांड्या के सुपुत्र श्री राजीव जी पांड्या यूएसए से पधारे हैं महाराज जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सपरिवार के साथ आए, एक काम चढ़ा के आशीर्वाद एक काम और करना। अब यहाँ पर शांतिनाथ भक्तांबर विधान होगा, तो वो मारना जो बनेगा भक्तांबर आदिनाथ वाला नहीं, शांतिनाथ भगवान के मंत्र का बनेगा। वो मंत्र मैंने बनाए हैं कोरोना के समय पर, वो नया मंत्र होगा। अब वो मंत्र किस पर बैठेगा? ऐसे ही मारना नहीं होगा फ्लैक्स का, वो मारना होगा भगवान शांतिनाथ भगवान के 4 हिरण उस मांडले को अपने सिर पर धारण करेंगे। 4 हिरण होंगे, 4 हिरणों के ऊपर वो मारना होगा, जिसके ऊपर भक्तांबर विधान होगा। अब वो चांदी का जो मारना है 15-18 किलो के चांदी का लगभग बनता है। अब वो चांदी का मारना शांतिनाथ भगवान का जहाँ असीमकालीन भक्तांबर विधान होगा, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनना चाहिए, चंदा चिट्ठा से नहीं। हमेशा यहाँ भगवान के चरणों में रहेगा। प्रतिदिन असीमकालीन भक्तांबर विधान शांतिनाथ होगा, ऐसा।